Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 10 exercise 10b for class 8 question number 7. Question which is given, a cell phone was marked at 40% above the cost price and a discount of 30% was given on its mark price. कभी भी डिस्काउंट दी जाती है वो मार्क प्राइस पे की जाती है। आप इस बात को मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। सेल फोन जो है उसकी कॉस्ट प्राइस से 40% अब उसकी मार्क प्राइस रखी गई। यहाँ पे हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है या फिर उसकी मार्क प्राइस क्या है, कुछ भी नहीं बताया है। ओके, और बोला जा रहा है अबव द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट 30% वाज गिवन एंड उस पे जो सेल प्राइस उस पे उस सेल फोन पे 30% की डिस्काउंट दी गई। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। जब 30% का उसने डिस्काउंट दिया उसके बाद उसने गेन किया या लॉस किया, ये हमें उसकी परसेंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि सीपी को एक्स लेट कर लेंगे। लेट सीपी ऑफ सेल फोन बी रुपी एक्स, है ना। एक्स रुपये में खरीद लिया, मतलब हमने किसी ने एक्स रुपीज़ में, कोई शॉपकीपर ने एक्स रुपीज़ में सेल फोन को खरीदा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 40% अबव में उसके ये अबव रखा उसका मार्क प्राइस, है ना। 40% है ना, वॉज मार्क एट 40% अबव। उसका मार्क प्राइस क्या रखा, 40% अबव। तो सबसे पहले मैं लिखूँ यहाँ पे मार्क प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस में, है ना, 40% ऑफ सीपी। इतना का उसने उस सीपी पे से, सपोज दैट हम 100 रुपीज़ का कोई भी चीज़ खरीद करके लाए और हमने उस पर 20% का अबव करके रखा, तो यानी कि 100 रुपीज़ और 20% 100 रुपीज़ का 20 होगा तो उसमें 20 प्लस कर देंगे तो 120 हो गए। तो उसी तरीक़ा से मैंने यानी कि सीपी में प्लस हो करके 40% ऑफ सीपी विच इज़ मैंने एक्स से माना एंड 40/100 मल्टीपल एक्स, 0 to 0 ये आ गए 2, ये आ गए 5। एलसीएम लेंगे 5 है, दैट्स वाई 5 इधर हो जाएगा 5x एंड प्लस में ये 2x है तो 2x विच इज 7x/5। ये आ गया हमारा MP। ठीक है, अब हम डिस्काउंट पर निकाल लें कि डिस्काउंट क्या दिया हुआ है। डिस्काउंट परसेंट गिवन है, हम डिस्काउंट को फाइंड करेंगे। डिस्काउंट ऑलवेज MP पे दी जाती है। डिस्काउंट इक्वल टू MP ऑफ 30% विच इज MP हमारा है 7x/5 एंड मल्टीपल 30/100 के आ गए 0 to 0 और कहीं से कुछ कैंसिल नहीं होगा, दैट्स वाई 21x/50 के आ गया हमारा डिस्काउंट। सेल प्राइस रखी जाती है वो MP से माइनस करके, यानी सेल प्राइस है अगर कितना में सेल किया तो जितना डिस्काउंट हमने दिया उतना मार्क प्राइस से माइनस कर देंगे। सेल प्राइस इक्वल टू MP माइनस में डिस्काउंट। MP क्या है 7x/5, 7x/5 माइनस 21, ये हमारा डिस्काउंट रहा, हमने डिस्काउंट फाइंड किया। ये परसेंट में गिवन था, हमने उसे अमाउंट में फाइंड किया। 21x/50 एलसीएम विच इज 50 एंड डिवाइड करेंगे 10, 70x माइनस में 21x, इसे माइनस करेंगे आ जाएगा 49x/50। ओके, 49 एंड नीचे 50 है तो ये क्या हो जाएगा, जब इट मीन्स यहाँ पे लॉसी हुए होंगे कि जब भी
डेनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होता है तो लॉस होते हैं. ओके, सिंस SP less than CP, therefore लॉस इक्वल टू क्या होंगे, लॉस इक्वल टू में जब लॉस होता है तो CP से SP माइनस होता है, CP माइनस SP. CP which is X minus SP which is 49X upon में 50. LCM which is 50x minus 49x which is x upon में 50. ये आ गया हमारा लॉस. बट हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है. लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन में CP मल्टीपल 100. लॉस x अपॉन 50, x अपॉन 50 अपॉन x, क्योंकि CP x है एंड मल्टीपल 100. वी कैन राइट लाइक दिस, x अपॉन 50 मल्टीपल 1 अपॉन x मल्टीपल 100. 50 2 x 2x. लॉस परसेंट इक्वल टू यहाँ तो हो गया इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन. बट हम इसमें कुछ भी चेंजिंग करके, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको एज इट मतलब ये क्वेश्चन उठाएगा और आपको सॉल्यूशन के लिए पेपर में दे देगा, ऐसा नहीं है. इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकता है. सपोज दैट यहाँ पे 40% था, ठीक है, 40% अब उसको कॉस्ट प्राइस रखे, बट वहाँ पे यहाँ पे वो 30% के जगह पे हो सकता है 20% ही दे. 20% देगा तब क्या होगा, सब कुछ तो यहाँ तक की बात है, यहाँ तक हमारा सेम आएगा. NP 40% ही रखने पे NP हमारा 7x अपॉन में, NP इक्वल टू 7x अपॉन में 500. बट डिस्काउंट अगर हमने डिस्काउंट को 20% रखा तो क्या हुआ, हो सकता है कि ऐसा चेंज कर दे कि डिस्काउंट को 30% ना दे करके 20% दे. तब क्या करेंगे, 20% जब देगा तब हम फिर से डिस्काउंट परसेंट को फाइंड करेंगे एंड डिस्काउंट वही होगा, इसी मेथड पे होंगे. मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख करके सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ. इट मीन्स कि डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका 7x अपॉन में 5 मल्टीपल 20 अपॉन में 100. 0 to 0 2 5 विच इज 7x अपॉन में 25. ये हो गया हमारा डिस्काउंट. अब हम SP को फाइंड करेंगे. SP फाइंड करते हैं विच इज यू नो दैट NP माइनस में डिस्काउंट. और मैं ये ना लिखूँ तो अच्छा होगा. MP क्या है हमारा, सेम ये 7x अपॉन 5 माइनस में 7x अपॉन में 35. ये हो गया SP. MP माइनस में डिस्काउंट, ठीक है. अब देखते हैं कि क्या होता है हमारा. SP क्या आता है 25 देन 5 35x माइनस में 7x विच इज 7 माइनस 28x अपॉन में 25. अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे जो आया था, मैं कंपेयर कर रही हूँ, जब हमने SP फाइंड किया तो हमारा जो फ्रैक्शन है 49 इज लेस देन 50, बट हमारा 28 इज ग्रेटर देन 25. ओके, ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 25. इट मीन्स जो हमारा SP है वो CP से ग्रेटर है. जब ग्रेटर होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हमारा होगा गेन. तो गेन इक्वल टू 28x अपॉन में 25 एंड माइनस जब गेन होता है तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो SP है उससे CP को माइनस करते हैं, वो हमारा x है विच इज 25. ओके, एंड 25 जब यहाँ पे 25x आए 28x माइनस में 25x 3x अपॉन में 25. अब हम इसका क्या करेंगे, गेन परसेंट. ये कितना चेंज हो गया, अगर हमने सिर्फ परसेंट को, डिस्काउंट परसेंट को हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, तो हमारा
प्रॉफिट के लॉस की जगह पे क्या हो गया, गेन हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि कुछ भी आपको जो डिजिट गिवन है वो चेंज रहे, या तो सपोज दैट सेलफोन का ये मार्क प्राइस अबव ना दे करके हो सकता है कि आपको दे दे कि इसकी सीपी इतनी है, उसका कॉस्ट प्राइस दे दे एक्स, हमें एक्स लेना ना पड़े। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब लॉस मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर रही हूँ, और रब करने के बाद ये मैं आपका गेन परसेंट इसकी फाइंड करके दिखा रही हूँ। ओके, गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन परसेंट इक्वल टू यू नो दैट गेन अपॉन में CP मल्टीपल 100, गेन विच इज 3x अपॉन में 25 एंड अपॉन x मल्टीपाई 100, 3x अपॉन 25 मल्टीपल 1 अपॉन x मल्टीपल 100, 25 4 जा x2 x कैंसिल हो गए है ना। जो उनका गेन परसेंट होगा वो 12% होगा। क्या होगा, 12% होगा। तो इस तरीक़ा से जब आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, क्या तो पेपर में माइंड में इस चीज़ को ध्यान में रखोगे कि आपका जो डिजिट है वो चेंज कर सकते हैं। सिर्फ डिजिट चेंज करने से हमें हमारा लॉस के जगह पे गेन हुआ। और हो सकता है या तो सेलफोन की ही आपका, जैसे कि जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का परसेंटेज बढ़ा दे, है ना, मार्क प्राइस की परसेंटेज बढ़ा दे, और यहाँ पे इसे मतलब उसे भी और ऊपर कर दे। तो डिपेंड करता है कि हम जब फाइंड करते हैं, आफ्टर फाइंडिंग हमारा एसपी क्या आता है। जब भी लॉस और गेन हमें फाइंड करनी होती है तो सीपी और एसपी के बीच के रिलेशन पे हम कंसीडर करते हैं। एसपी if SP ग्रेटर दैन CP देन गेन हुआ होगा, इफ SP लेस देन CP देन लॉस हुए होंगे। लॉस फाइंड करेंगे, फिर लॉस या गेन परसेंट फाइंड करेंगे। आई होप सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें।